सॉल्वेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू डिजोल्व द ओके, सो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं टू डिजोल्व द रिएक्टेंट। हम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उसको डिजोल्व करने के लिए हमें मीडियम चाहिए, तो हम उसमें सॉल्वेंट को अपने डिजोल्व करेंगे। एंड दूसरा, होमोजेनस मिक्सचर प्रोवाइड करता है सॉल्वेंट, जिससे हम अपने सोल्यूशन को मिक्स कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्ट एज अ हीट सिंक। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हो रही है, सो वो एक्सोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है। अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मीडियम का टेम्परेचर, ओवरऑल टेम्परेचर राइज करेगा, तो ओवरऑल हमारे सॉल्वेंट का टेम्परेचर राइज करेगा। एंड अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंड हमारा जो पूरा सॉल्वेंट है वो कूल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू स्लो डाउन और इंक्रीज अ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, सो अब हम सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, बट हमें इश्यूज आ लाइक कुछ इशू रहा होगा तभी हम सॉल्वेंट लेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम तो हमेशा से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते आ रहे हैं। सो वी विल सी दैट व्हाट इज द इश्यूज विद आवर सॉल्वेंट। फर्स्ट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी जो केमिकल लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया एंड हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा इमर्ज होने लगी एंड इसकी वजह से बहुत ही शेयर, बहुत ही बल्क अमाउंट में हम ये सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके सिंथेसिस में, उसके प्रोसेसिंग में, उसके सेपरेशन में। सो जब हमें कुछ भी चीज़ अगर एक्सेस में हम यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स इट विल बी हार्मफुल। सो कुछ और इसके हार्मफुल इफेक्ट लाइक इंडस्ट्री में जो उसका रेशियो ऑफ बाई प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसके साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बाई प्रोडक्ट के रिलीज होता है, जो कि ऑफकोर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो रेशियो है वो कितना ज़्यादा है। अब एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा अभी इमर्जिंग लाइक हमारी इंडस्ट्री है, हर जगह यूज़ हो रहा है, उसका 25 टू प्लस 100 प्लस उसका रेशियो है। किसके बीच में? बाई प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो वेस्ट है और हमें जो एग्जैक्टली चाहिए वो अमाउंट का रेशियो ना। द मेन इशूज, तो ये तो हमारा इशूज़ था कि फार्मास्यूटिकल में इतना ज़्यादा बल्क में यूज़ हो रहा है, तो उससे इशू क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे लैब्स में जितने भी केमिकल रखे हैं ऑफकोर्स दे आर एक्सपेंसिव एंड सॉल्वेंट्स आर हाईली रेगुलेटेड। सॉल्वेंट्स लाइक हमें उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे हमें रिएक्शन करानी पड़ती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। एंड कुछ सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है। फॉर एग्जांपल हमारे लैब में अल्कोहल इज अ वॉलेटाइल। सो हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना डिस्टिलेशन वाला, तो लैब में ही आग लग गई थी, राइट। तो ये तो हमारे लैब की बात है। अगर ये बड़े लेवल पे हो रहा है, सो बर्निंग एंड ये सब चीज़ कितना रिस्की है ये। सो वॉलेटाइल, फ्लेमेबल, टॉक्सिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड हमारा टॉक्सिक है एंड ऐसे ही कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट्स भी हैं हमारे, जैसे बेंजीन इज अ कार्सिनोजेनिक हमारा सॉल्वेंट है। सो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ों को। अब हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हमें इतना ज़्यादा लाइक इसके निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सो इसकी वजह से एक न्यू ब्रांच इमर्ज हुई। लाइक हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है एनवायरमेंट, तो हमें एक न्यू ब्रांच लानी पड़ी जो कि हमारे प्रॉब्लम पे ही लाइक वर्क कर रही है। सो ये कुछ नया नहीं है ग्रीन केमिस्ट्री, हमारी जो प्रॉब्लम थी उसी से हम उसका सोल्यूशन लेके आए कि मटेरियल जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर हमने वर्क किया, उसका हैजार्डस इफेक्ट जो है उसको रिड्यूस करना, उसका रिस्क, एनर्जी, ऑफकोर्स कॉस्ट इफेक्टिव होगा बिकॉज हम सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट की जितनी भी कॉस्ट थी वो कट डाउन हो रही है। एंड ऑफकोर्स हमारा एनवायरमेंट जो है, जो इम्पैक्ट हो रहा था, अगर हम सॉल्वेंट लेस की तरफ जा रहे हैं तो वो एक तरह से रिड्यूस होते जा रहा है। नेक्स्ट, ये ग्रीन रेस की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं, लाइक हमारा जो भी सॉल्वेंट था उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। एंड सबसे बेटर चीज़ है कि हम रिसाइकलिंग एंड प्रिवेंशन करो, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन, बिकॉज हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो सारी जितनी भी उसकी हार्मफुल इफेक्ट थी वो अब ऑब्वियसली कट डाउन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट एट ऑल। तो अब हमने तो बोल दिया कि ठीक है हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट हम लेके आए। सो कैन एनीवन आंसर कि ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट क्या हो सकता है? वाटर? एनीबडी एल्स अदर देन वाटर? स्लो सॉल्वेंट। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फॉर एनी सॉल्वेंट टू एक्ट एज अ क्लीनर? easily available, not any experimentation होना चाहिए, direct limiting resources for it. आंसर हाँ, तो देखो ये चीज़ें तो हैं, बट राइट आंसर इज नो सॉल्वेंट। ऐसा हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही लाइक हम चेंज करो एक मिनट, नो सॉल्वेंट। लाइक आपने वाटर बोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर,
तो कितनी सारी रिएक्शन हमने लैब में भी कर रखी हैं कि वो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होता. देन हाउ वी कैन से दैट द वाटर इज द ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट? रॉन्ग ना. हमने अल्कोहल में डिजोल्व किया था कुछ अपने कंपाउंड्स एंड अगेन अल्कोहल इज फ्लेमेबल, वॉलेटाइल, वेपराइज हो जाएगा. और हमारी जितनी भी रिएक्शंस लैब में रखी है, ईथर हो गई, अल्कोहल हो गई, उसे हमें बहुत प्रिकॉशंस के साथ रखना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए भी एक प्रिवेंशन चाहिए हमें. वो अलग हो गया ना. तो नो सॉल्वेंट, हम ऐसे किसी को बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं बोल सकते कि ये ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट है हम इसे यूज कर सकते हैं. नो एट ऑल. तो इससे अच्छा ये जो इमर्जिंग ब्रांच है, हमने क्या किया कि हम सॉल्वेंट लेस की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए. हम सॉल्वेंट यूज ही नहीं कर रहे हैं. ओके, तो